फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वन शॉट एफएफ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और जो लोग न्यू आ रहे हो वो लोग सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम आज का वन शॉट एफएफ स्टार्ट करते हैं। हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का था और वो कोने में बैठ के रो रहा था, और मतलब उसका जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो उसे हक करके रोने लगती है और कहती है, मत रो लैंजन, ये सब तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने इसमें कुछ नहीं किया है, तुम इनोसेंट हो। ये कहते हुए समझाने लगी थी, पर वो लड़का समझने को तैयार ही नहीं हो रहा था। और तभी उस लड़के का बड़ा भाई आता है, लैंशिचान, और वो कहने लगता है, लैंजन, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, तुम अपनी कंपनी पे ध्यान दो, तुम कब तक ऐसे बैठे रहोगे, ऐसे रोते रहोगे। उस लड़की की याद में उसने तुम्हें चीट किया था। तब लैंजन कहता है, पर ब्रदर, मैं कैसे उसे भूल सकता हूँ, मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। तब लैंशिचान कहते हैं, कोई बात नहीं लैंजन, हो सकता हो तुम्हारा सच्चा प्यार कोई और हो, ये ना हो इसने तुम्हें चीट किया है ना। तब लैंजन कहता है, पर उसके ब्रदर उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे कहते हैं, जाओ फ्रेश होके और अच्छे से तैयार होके तुम नीचे आओ, म्या इसे तैयार करके लाना। और जो लड़की संभाल रही थी लैंजान को, वो म्या थी। म्या फिर कहती है, ठीक है मैं लाती हूँ। और म्या लैंजान की म्यूचुअल फ्रेंड है और लैंशिचान की भी फ्रेंड ही है। लैंशिचान ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में जो लैंजान था उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, लूशी ने लैंजान को चीट किया था और वो दूसरे लड़के के साथ लैंजान को धोखा देकर भाग गई थी। लैंजान लूशी से ट्रू लव करता था, पर लूशी उससे प्यार नहीं करती थी, उसके साथ पैसों के लिए थी, तो इसीलिए वो चली गई थी लैंजान को छोड़ के। और लैंजान ये चीज़ सह नहीं पा रहा था, उसे बार बार अपनी गर्लफ्रेंड की ही याद आ रही थी, क्योंकि लैंजान ने ट्रू लव किया था, लैंजान को ऐसा लगता है। और अब हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। फिर मैमा कहती है, जाओ लैंजन, तुम फ्रेश हो जाओ और नीचे चलो, और तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुननी चाहिए, तुम 1 महीने से बंद हो इसी रूम में, कब तक बंद रहोगे, अपने आप को क्यों पनिशमेंट दे रहे हो, वो बाहर एंजॉय कर रही है और तुम अपने आप को पनिशमेंट दिए जा रहे हो। तब लैंजन कुछ नहीं बोलता है और वो चुपचाप उठता है और वॉशरूम में चला जाता है। और हमें इधर दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है, एक घर में जहाँ पे विंग सो रहा था, और विंग मतलब अपनी बिस्तर पे लोट पोट इधर से उधर हो रहा था, क्योंकि विंग की मदर विंग को जगा रही थी, पर विंग उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी विंग की मदर कहती हैं, देखो उठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे फादर को बुलाऊंगी, और जब फादर आ जाएंगे तब तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तब विंग अपने फादर का नाम सुन के उठ गया था और कहता, नहीं नहीं मदर, आप कुछ कहिएगा, मैं उठ रहा हूँ ना, ये कह के विंग उठ के बैठ जाता है और बैठ के अपनी मदर को देखने लगता है और कहता है, मदर आप मुझे परेशान करती रहती हो, मुझे आप हमेशा परेशान करती हो, मदर मुझे सोने दो ना। तब विंग की मॉम कहती है, नहीं विंग, अब उठ जाओ, अब सोने का टाइम नहीं है, और तुम्हारा आज कॉलेज में पहला दिन है ना। तब विंग कहता है, अरे ये तो मैं भूल ही गया था, और वो तुरंत उठ के वॉशरूम में भाग जाता है। और विंग की मदर फिर बाहर आती हैं और बाहर सबके ब्रेकफास्ट लगाती हैं। फिर विंग फ्रेश होके आ जाता है और बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगता है। वहाँ पे विंग का भाई आता है, जियानचन, जिससे विंग की बिल्कुल नहीं बनती है। मतलब जियानचन और विंग का कभी भी एक दूसरे के साथ बनता नहीं है, दोनों झगड़ा करते रहते हैं, और विंग और जियानचन एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमेशा जो विंग के फादर हैं, मतलब फेमियान, वो हमेशा जियानचन को बताते रहते हैं, देखो तुम्हारा छोटा भाई कितना अच्छा है, विंग को हर चीज़ में परफेक्ट है, और तुम नालायक हो, ये वो, मतलब जैसे हमेशा दिखाते थे कि विंग बेस्ट है और तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नालायक हो। तो इसीलिए इसीलिए विंग से चिढ़ता था जियानचन, और जियानचन को बिल्कुल पसंद नहीं था कि विंग को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि बचपन से ही विंग छोटा होने की वजह से उसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे पेरेंट्स। तो इसीलिए जियानचन को नहीं पसंद है कि विंग की उसके सामने तारीफ हो। फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट करके विंग अपने कॉलेज चला जाता है और जियानचन अपने कॉलेज चला जाता है। और जब विंग पहली बार कॉलेज में जाता है तो वो इधर उधर घूम रहा था, तभी वो वहाँ पे वेंचिंग से लड़ जाता है और वेंचिंग को देख के सॉरी बोलता है, कहता है, सॉरी मुझसे गलती होगी। तब वेंचिंग कहती है, अरे कोई नहीं, तुम बताओ, तुम
इस कॉलेज में न्यू हो? तब विंग कहता है हाँ मैं न्यू हूँ और मैं यहाँ पे बिजनेस में स्टडी करने आया हूँ। तब वेंचिंग कहती है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी बिजनेस में स्टडी करती हूँ। तब विंग कहता है आप मेरे सीनियर हो ना? तब वेंचिंग हंसते हुए कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सीनियर नहीं हूँ, मैं भी फ्रेशर ही हूँ। तब विंग कहता है चलो अच्छा हुआ मुझे कोई फ्रेशर मिल गया, और मैं क्या तुम्हारे साथ चलूँ? तब वेंचिंग कहती है हाँ हाँ ज़रूर, पर अभी रुक जाओ, मेरा भाई आ रहा है वेनिंग, वो भी इस कॉलेज में न्यू है और वो भी फ्रेशर है। तब विंग कहता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या आप दोनों ट्विंस हो? तब वेंचिंग कहती है हाँ हम दोनों ट्विंस हैं, और रुक जाओ उसे आ जाने दो। तभी वहाँ पे वेनिंग आ जाता है और वेनिंग आके कहता है शीशे आप मेरे लिए रुक जाया करो ना, मुझे आप परेशान करती रहती हो, आपको पता है मैं कितना दौड़ते हुए आ रहा हूँ। तब वेनिंग कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, और तुम मुझे लेट करा देते हो उसका क्या? तब वेनिंग कहता है अरे शीशे मैं लेट नहीं होता, देखो मैं कहाँ लेट हुआ, आप यहीं खड़ी ही हो। तभी विंग की तरफ देखता है और कहता है शीशे ये कौन है? तब विंग खुद से ही अपना परिचय देता है, हेलो मैं विंग हूँ और मैं यहाँ पे न्यू हूँ, मैं तुम लोगों का फ्रेंड बन सकता हूँ। विंग एकदम बोल्ड था, वो उसे जो कहना था वो कह देता था, तो इसीलिए उसे फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम्स भी नहीं होते थे। तो इसीलिए यहाँ पे तुरंत विंग पूछ लिया था। तब वेनिंग अपने बहन की तरफ देखने लगता है। तब वेनिंग की बहन कहती है वेंचिंग हाँ हाँ ज़रूर, हम तुम्हारे दोस्त ही हैं, और वैसे भी यहाँ पे न्यू हैं, यहाँ पे हम किसी को जानते नहीं हैं, हम यहाँ पे रूम रेंट करके रहते हैं, तो हमें एक फ्रेंड मिल जाएगा तो अच्छी बात रहेगी। तब विंग कहता है वाओ तुम लोग रूम रेंट करके यहाँ रहते हो क्या, तुम अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहते? तब वेंचिंग कहती है नहीं नहीं, हम लोग अनाथ हैं और हमारी मॉम डैड नहीं है, इसीलिए हम दोनों साथ में रहते हैं। तब विंग कहता है अच्छा तो इस कॉलेज की फ़ीस कैसे तुम्हारी आएगी? तब वेंचिंग कहती है अरे हमारे एक अंकल हैं, तो उन्होंने हमें कहा है कि हम पढ़ सकते हैं और वो हमारी फ़ीस दे दिया करेंगे। तब विंग कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो लोग ऐसे ही बात करते हुए कॉलेज में जो क्लास था वहाँ पहुँच जाते हैं और क्लास में जाके बैठ जाते हैं और क्लास में फिर पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक टीचर आते हैं, जिन टीचर को देख के वेंचिंग एकदम देखती रह गई थी, क्योंकि वो हमारे लान शिचान थे। और वेंचिंग कहती है वाह ये कितने हैंडसम है, कितने हॉट हैं, ये टीचर कितने अच्छे हैं। तब विंग कहता है वेंचिंग अपने थॉट्स पर कंट्रोल लगाओ, ऐसे टीचरों के पीछे नहीं पड़ते और ये बुरी बात है। और ये ऐसे कह के विंग वेंचिंग की तरफ देखने लगता है। तब वेंचिंग कहती है अरे यार इमेजिन करने में क्या जा रहा है, और छोड़ो ये सब फालतू बकवास है, अब ये सब कोई मैटर नहीं करता है, पर यार ये कितने हैंडसम है। और देखने लगती है वेंचिंग देखने लगती है लान शिचान को, और ऐसे ही उनका ये कॉलेज मतलब ख़त्म हो जाता है टाइम, और विंग फिर अपने घर चला जाता है। और इधर हमें लानजान को दिखाया जाता है। लानजान जब तैयार होकर आया था तब शिचान उसे बैठा के उसका जो ब्रेकफास्ट था वो कराए थे, और ज़बरदस्ती म्या म्या के साथ उसको भेज दिए थे ऑफिस, क्योंकि वो चाहते थे कि लानजान अब अपने ऑफिस का काम संभाले और ये सब भूल जाए, क्योंकि कब तक लानजान डिप्रेशन में रहेगा, और जब लानजान काम करने लगेगा तो सारे डिप्रेशन ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए आज बहुत दिन के बाद लानजान जाता है मैम के साथ ऑफिस, और ऑफिस में सब लोग काम कर रहे थे और अपने बॉस को फिर से देख के सब लोग मतलब देखते रह गए थे कि बॉस इतने दिन बाद 1 महीने बाद आ रहे हैं, नहीं तो अभी तक ऑफिस का सारा काम वेंचिंग संभालती थी, क्योंकि वेंचिंग लानजान की पार्टनर है और लानजान की बचपन की फ्रेंड है। तो लानजान बस उसको अपना पार्टनर और बचपन का फ्रेंड ही मानता है, पर वेंचिंग लानजान से प्यार करती है और लानजान से शादी करना चाहती है। पर जब लानजान की लवर थी तो वो ऐसा कर नहीं सकती, पर अब वेंचिंग को लगता है उसके पास चांस है, पर लानजान अपने डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ रहा था, तो इसीलिए वो समझ नहीं पाती क्या करे। पर उसने लानजान का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि लानजान ठीक हो जाएगा, और वो हर काम लानजान का एकदम परफेक्टली करती, और उसे बहुत पसंद था लानजान का काम करना। फिर हमें लानजान को ऑफिस में दिखाया जाता है। ऑफिस में वो काम कर रहा था और सबके ऊपर बस गुस्सा ही कर रहा था, मतलब वो सारा जो अपना फ्रस्ट्रेशन था जो भी था वो सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर उतार रहा था, जिसकी वजह से वेंचिंग जाती है लानजान के पास और वेंचिंग नहीं मैम
मैम जाती है और लानजान से कहती है, आखिर में तुम कर क्या रहे हो, तुम सारे एम्प्लॉयज़ को इतना डांट क्यों रहे हो, इतने दिन बाद ऑफिस आए हो, तुम्हारा मन तो लग नहीं रहा है काम में, क्यों डांट रहे हो सारे एम्प्लॉयज़ को। तब लानजान कहता है, इन लोगों ने बहुत गलत काम किए हैं। तब मैम कहती है, तुम इनके काम को गलत देख रहे हो तो इन्हें समझाओ कहाँ ये गलतियाँ की हैं, ऐसे चिल्लाओ मत। तुम्हें पता है ये लोग कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जब तुम ऑफिस नहीं आते थे तब ये लोग मेरे साथ मिलके पूरा ऑफिस संभालते थे और तुम इन्हीं लोगों को डांट रहे हो, ये ठीक नहीं है लांछन, पहले तुम अपना बिहेव सुधारो। और वेंचिंग ऐसे मैम ऐसे कह के चली जाती है वहाँ से गुस्से में। और इधर लानजान फिर अपनी आंखें बंद करके एकदम शांति से सोचने लगता है। मतलब जब वो आंखें बंद कर रहा था तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आई थी, तभी वो अपनी आंखें खोलता है और अपना एक ड्रॉर खोलता है और उसमें उसकी और उसके गर्लफ्रेंड की बहुत सारे फ़ोटोज़ थे, लेटर्स थे जो वो लोग लिखते थे एक दूसरे को। भले मोबाइल फ़ोन का ज़माना था लेकिन वो दोनों अपनी फीलिंग्स बताने के लिए लेटर्स लिखते थे। तो इससे ये मतलब थोड़ा एक्साइटिंग था ये काम लानजान और उसके लवर के लिए। पर अब लांछन जब ये सब देखता है तब उसे बहुत बुरा लगता है और ये सब उठा के डस्टबिन में डाल देता है और डस्टबिन में डालने के बाद आग लगा देता है डस्टबिन में। और वो सारी फ़ोटोज़ को और इन सबको जलते हुए देखने लगता है। और तभी फायर अलार्म बजता है। तभी मैम दौड़ के आती है और कहती है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। और जब मैम देखती है कि लांछन ये सारी फ़ोटोज़ ये सब जला रहा है, मतलब यादें ख़त्म कर रहा है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की, तो वो थोड़ा रिलैक्स होती है और कहती है, मैं इसको बाहर फेंकवाती हूँ। और वहाँ पे एक जो ऑफिस में काम करते हैं, चाय वाय देते हैं, उनको बुलाती है और उनसे वो डस्टबिन बाहर निकलवा देती है क्योंकि उसमें धुआं उठ रहा था जलने की वजह से, और वो लेके चले जाते हैं। तब मैम कहती है, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम ये इन सब बातों को भूल जाओ लांछन, तुम अब अपने लाइफ में आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आगे बढ़ चुकी है। और ये कह के उसे थोड़ा सांत्वना देती है मैम। और वो दिन लांछन का बहुत बेकार जाता है क्योंकि लांछन ऑफिस में इतने दिन के बाद आया था और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन सबके ऊपर निकाल रहा था। तो वहाँ ज़्यादा देर लांछन रुकता नहीं है, वो फिर उठता है और चला जाता है अपने घर। और घर जाने के बाद वहाँ पे शांति से बैठ के सब कुछ सोच रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। और लांछन के ही हॉल में एक उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी जिसको लांछन बस देखे जा रहा था। उसे अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार था। और हमें फिर विंग का दिखाया जाता है। विंग जब घर जाता है तो कुछ आंटियाँ आई थी और वो आज आई हुई थी विंग के मॉम से मिलने के लिए और बैठ के बातें कर रही थी मैडम यू से। और मैडम यू भी बहुत हंस के उन लोगों से बातें कर रही थी, तो उनका अच्छा टाइम पास हो रहा था। तो वो लोग बातें करते हुए विंग को देखती हैं और विंग से उसका हालचाल पूछती हैं और कॉलेज पूछती हैं। तब कहती हैं, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छे कॉलेज में जाते हो, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। तो विंग स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। फिर हमें जियान का सीन दिखाते हैं। जियान जब घर आता है तब वो तुरंत अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसकी एक जगह एक कंपनी में जॉब लगी है और उसे वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल रही थी। और वो ये बात अपने मॉम को आके बताता है और बहुत खुश होकर बताता है। तब विंग की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं मैडम यू और कहती हैं, वाह जियान ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी नौकरी लगी, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड है मुझे तुम पर। ये कहते हुए उसे गले लगाती हैं। तभी आंटी लोग पूछने लगती हैं जियान से। तब जियान सब कुछ एकदम अच्छे से बता रहा था उन लोगों को और वो भी लोग सुन के खुश हो रही थी और कह रही थी, वाह तुम्हारा तो बेटा लायक है, तुम्हारे दोनों बेटे लायक हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से काम करते हैं। और विंग भी देखो कितना अच्छा है, उसने एक कॉलेज में, इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तब जब जियान विंग का नाम सुनता है तो उसे बुरा लगता है पर वो इग्नोर करता है और कहता है, मम्मा देखो आज मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है, आप आज अच्छा सा खाने में बनाना जो मुझे पसंद हो। तब मैडम यूँ कहती हैं, ज़रूर ज़रूर बेटा मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। और जियान चला जाता है अपने रूम में। फिर हमें अब रात का सीन दिखाते हैं। रात में जियान खुश होकर आता है और अपने डैड को बताता है। तो डैड भी खुश हो जाते हैं, कहते हैं, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तब मैडम यूँ कहती हैं, ऑफकोर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और देखो मैंने सब कुछ पसंद का बनाया है। तब जब सारा खाना आता है तब वो सब देख के जियान थोड़ा नाराज़ हो जाता है और कहता है, मॉम आपने ये क्या किया है। तब
मैडम यूँ कहती हैं, मैंने क्या किया है बेटा, मैंने तो सब तुम लोगों के पसंद का बनाया है। तब जियान कहता है, मॉम ये मेरा दिन था और आपने विंग के पसंद का क्यों बनाया, मेरी भी पसंद का शेप बनाना था ना। आप विंग के लिए कभी नहीं भूलती हो बनाना, और मेरी दिन पे आज आप विंग के लिए बनाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये कह के अपने रूम में जाने लगता है। तब मैडम यूँ कहती है, तो क्या हो गया बेटा, विंग का बहुत दिन से ये खाने का मन था, तो मैंने सोचा आज बना दूँ, तुम लोग भी खा लोगे। तब जियान कहता है, नहीं मॉम, आप बस विंग को प्यार करती हो, मुझे नहीं, और आप ये विंग को ही खिलाओ, मैं नहीं खाऊंगा। और आप हमेशा ऐसा ही करती हो, जब मैं कोई अच्छा काम करती हूँ तो तब भी विंग को ही हर चीज़ प्रायोरिटी मिलती है। तब विंग कहता है, जियान ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो कब तुमसे तुम्हारी चीज़ें छीनी, और मैं तो तुम्हें कुछ बोलता भी नहीं हूँ। तब कहता है, जियान तुम कुछ बोलते नहीं हो, पर मेरी लाइफ से सब कुछ लेके तुम ही जा रहे हो। तुम मेरी लाइफ से की सबसे बड़ी पनौती हो, और तुम इस घर में क्यों तुम बॉर्न हुए, मुझे तो लगता है कि मैं तो इस घर में अनाथ ही हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। और ऐसे कह के जियान वहाँ से भाग जाता है, और विंग रोने लगता है और कहता है, मॉम मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तब भी जियान मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो रहा है। तब मैडम यूँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, उसे होने तो गुस्सा, वो ऐसे ही गुस्सा होता रहता है, उसका गुस्सा तुम्हें पता है ना कि नाक पर रहता है। तब विंग कहता है, हाँ मॉम, और ये कह के विंग भी अपने रूम में चला जाता है, और वो एक साइड पोएम और शायरीज़ पोस्ट करता था, और वहाँ पे अच्छे खासे विंग के फ़ैन फॉलोइंग भी थे। पर विंग ये बातें किसी को बताता नहीं है, क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि उसके बारे में किसी को ये सब पता चले कि विंग ये भी करता है। तो इसीलिए विंग ये सब छुपा के करता है, और सबसे पहले शायरीज़ अपनी डायरी में लिखता है और फिर उसे पोस्ट करता है। तो उसके जो पोस्ट हैं उस पर बहुत लोग लाइक करते हैं और बहुत लोग उसको पढ़ते हैं, और विंग वहाँ पे ये शायरी पोस्ट करके बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसे उन लोगों का कमेंट और जो अपने कमेंट्स के जरिए वो लोग लव और केयर देते थे, वो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद था। और विंग रोज़ एक शायरी पोस्ट करता था। फिर ऐसे ही मॉर्निंग हो जाता है, और मॉर्निंग के टाइम विंग उठ के तैयार होकर कॉलेज जा रहा था, और आज घर का माहौल पूरा टेंस था, क्योंकि जियान और विंग के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं था। दोनों बस एक दूसरे के साथ जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, वैसे ही लड़ते रहते थे। तो इस चीज़ से मैडम यू को भी बुरा लग रहा था कि आखिर में वो अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि ऐसे लड़ना किसी चीज़ की अच्छी बात नहीं है, और वो तो समझदार है ना, उन्हें तो समझना चाहिए कि मतलब ऐसे लड़ाई ना करें। पर वो क्या करें, अब वो कुछ कर भी नहीं सकती हैं कि उनके बच्चे लड़ रहे हैं। वो समझाने की कोशिश की थी जियान को, पर जियान बस एक ही बात कहता है कि वो वो विंग को ज़्यादा प्यार करती हैं। तो आज ना जियान ब्रेकफास्ट करता है ना विंग ब्रेकफास्ट करता है, और दोनों चले जाते हैं अपने अपने कॉलेज। और कॉलेज में जाने के बाद विंग अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था और मस्ती कर रहा था, और इधर लैनजान को दिखाते हैं। लैनजान आज भी ऑफिस तैयार होके चला गया था, और आज लैनजान थोड़ा बहुत काम कर रहा था, और काम मतलब जैसे गुस्सा कर रहा था, लेकिन जैसे अपने ऊपर कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि हर चीज़ की गुस्सा करके ही सलूशन नहीं निकलेगा। और उसने रात में डिनर भी अकेले ही किया था, मतलब वो नहा के गया था डिनर करने फ्रेश होने के बाद, लेकिन फिर वो वहाँ पे कर नहीं पाया, उसे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे डिनर करना, तो इसीलिए वो चला आया था। और वो अब यहाँ पे अपना अकेले डिनर किया था, मतलब रूम में। और मॉर्निंग के टाइम वो फिर तैयार होकर ऑफिस चला गया था, जिस चीज़ से लैनजान बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि कम से कम लैनजान जा तो रहा है ऑफिस, और भले कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ट्राई तो कर सकते हैं कि वो अगर ऑफिस जाने लगे तो काम भी करने लगेगा। पर आज लैनजान अपना सारा काम बहुत अच्छे से कर रहा था, और जैसे लैनजान ने अपने मन को समझा लिया था कि वो तुम्हें धोखा दे रही थी, तुम्हें उसके लिए अपनी लाइफ बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें एकदम अच्छे से रहना होगा, क्योंकि जब कोई धोखा देता है तो उसमें से निकलने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर लैनजान ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था, 1 महीना, और 1 महीने में अगर मैम ना होती तो पूरी कंपनी बर्बाद हो गई होती। तो यही सब सोच के लैनजान तैयार हो गया था ऑफिस जाने के लिए, और फिर लैनजान जाता है अपने ऑफिस, और ऑफिस में सारा काम करता है, और वहाँ पे आज बहुत अच्छे से मीटिंग्स अटेंड कर रहा था, जिस चीज़ से मैम भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि लैनजान इतने अच्छे से काम कर रहा है। और वो ये बात शिचांगा को बता देती है। और इधर स्कूल मतलब कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। कॉलेज में ये लोग
अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे। और अब इनके कॉलेज में एक वैकेंसी निकलती है कि पार्ट टाइम जॉब ऑफिस में कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मतलब जो पढ़ाई करने वाले हैं उनको यहाँ पे पार्ट टाइमर के लिए हायर किया जाएगा और उन्हें जो कंपनी हायर करेगी वहाँ पे काम करना होगा। और जब विंग ने ये देखा था तो वो खुश हो गया था और उसने ये फॉर्म भर दिया था वेनिंग और वेंचिंग के साथ, क्योंकि वेनिंग और वेंचिंग भी काम करना चाहते थे क्योंकि वो अनाथ थे। तो अपने अंकल से कितना पैसा लेंगे, अगर वो लोग खुद अर्न करें कुछ पैसे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फ़ीस तो वो दे देते हैं पर और खर्चे जो उनके पर्सनल खर्चे हैं उनके उसके लिए वो कब तक पैसे मांगते रहेंगे। तो वो भी लोग उसमें चले जाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए और फॉर्म फिल कर देते हैं। फिर ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। इधर लांजान अपने डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा था पर वो आ ही नहीं पाया था। पर अपने ब्रदर और मैमा को इस बात का खबर नहीं होने दे रहा था कि वो अभी भी डिप्रेस है। वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता था कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है 2 दिन बाद का सीन, जहाँ पे विंग का इंटरव्यू था और विंग पहुंच गया था अपने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि भले कुछ टाइम के लिए हायर कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, लेकिन उन लोगों को तो इंटरव्यू तो लेना ही पड़ेगा। तो विंग, वेंचिंग, वेनिंग तीनों जाते हैं इंटरव्यू के लिए और भी बहुत लोग गए थे कॉलेज के। तब वहाँ पे सब लोग इंटरव्यू देते हैं और उसमें विंग, वेंचिंग, वेनिंग एक ही डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाते हैं, जिससे वो दोनों बहुत खुश थे। डिज़ाइन डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होते हैं क्योंकि तीनों की पढ़ाई सेम ही थी, सारे सब्जेक्ट सेम थे। तो उन लोगों ने एक ही डिपार्टमेंट का भरा ही था कि मतलब डिज़ाइन का ही, तो इसीलिए तीनों का भी सिलेक्शन हो जाता है। और वो सिलेक्शन की बात उन्हें इंटरव्यू देने के आधे घंटे बाद पता चल गई थी, जिसके बाद वो लोग बहुत खुश हो गए थे और विंग तुरंत अपने घर चला जाता है अपनी मॉम को बताने के लिए। और घर जाके जब अपनी मॉम को बताता है तब विंग की मॉम बहुत खुश हो जाती है और ये बात जियाचन सुन लेता है। और जियाचन कहता है तुम मेरी देखी देखा ही ना ऐसा कर रहे हो, तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत थी, पर नहीं, मुझसे तुम्हें कंपटीशन करना है कि तुम मुझसे बेस्ट हो, इसीलिए तुम ये इसके लिए माने हो ना विंग। मुझे पता है कि तुम मुझसे जलते हो। और इस बात पे बहुत बड़ी बहस हो जाती है विंग और जियाचन के बीच में। पर फिर विंग अपने रूम में चला जाता है और वो जाके फिर से जिस साइट पे वो अपने कुछ चीज़ें अपलोड करता था उसी पे जाके फिर से शायरी के ज़रिए लिख के अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा था। और उसको जियाचन भी फॉलो करता था, पर जियाचन को भी नहीं पता था कि ये विंग ही है और उसे वो शायरी बहुत अच्छी लगती थी। और ऐसे ही दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन जब सुबह सुबह विंग तैयार होके जाने लगता है ऑफिस, तब फेमियान पूछते हैं विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग बताता है कि फ़ादर मेरी जॉब लग गई है और मैं जा रहा हूँ करने के लिए। तब विंग के फादर खुश हो जाते हैं और विंग से कहते हैं विंग तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिली है तो मैं तुम लोगों को आज डिनर पे लेके जाऊँगा। और तब जियाचन कहता है पर क्यों फ़ादर, मैं नहीं जाऊँगा डिनर पे। तब फेमियान कहते हैं पर क्यों जियाचन, तुम डिनर पे क्यों नहीं जाना चाहते हो, अरे आज सेलिब्रेशन का टाइम है। तब जियाचन कहता है जब मेरी जॉब लगी थी तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और जब विंग की जॉब लगी है तो आप डिनर पे लेके जा रहे हो। फादर दिस इज़ नॉट फेयर, मैं नहीं जाऊँगा चाहे जो हो जाए, और आप लोग मुझसे प्यार करते नहीं हो और ऊपर से हमेशा सारी चीज़ें मेरे ऊपर थोपते रहते हो। तब फेमियान कहते हैं जियाचन ये तुम क्या कह रहे हो, हम तुम दोनों से इक्वली प्यार करते हैं। जब तुम्हारी जॉब लगी थी तब मैं बिज़नेस ट्रिप पे था, मेरे पास टाइम नहीं था, पर आज मेरे पास टाइम है तो इसीलिए मैंने कहा। तब मैडम यूँ कहती हैं जियाचन तुम इतना शोर मत मचाओ और आज शाम को हम सब डिनर पे जा रहे हैं चाहे जो हो जाए, और मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास बातें नहीं सुननी है। तब जियाचन मैडम यू के सामने कुछ नहीं बोलता है और सर नोट कर देता है और विंग चला जाता है अपने ऑफिस। ऑफिस में जाने के बाद वो वेंचिंग बनने से मिलता है और फिर तीनों साथ मिलके जाते हैं म्याम्या के पास। म्याम्या के पास जाके उन्हें उनका आईडी मिलता है और फिर वो तीनों जाके अपने मतलब जो वहाँ डिपार्टमेंट था डिज़ाइन का वहाँ पे जाके अपना काम करने लगते हैं। और वो जगह देख के विंग एकदम खुश हो गया था। विंग कह रहा था कि मुझे पता नहीं था कि ये जगह इतनी अच्छी होगी और ये जगह मेरे सपनों की जगह है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे चला आया। और वो ये चीज़ देखते बहुत ज़्यादा खुश हुआ था क्योंकि उसका सपना था कि वो जॉब करे और आज उसे
मिल गया, भले पार्ट टाइम की तरह मिला है लेकिन वो खुश है, उसको एक्सपीरियंस यहाँ से बहुत अच्छा मिलेगा और वो आगे चल के किसी भी बड़े मतलब ऑफिस में, कंपनीज़ में जॉब कर सकता है। पर यहाँ पे विंग परमानेंट भी हो सकता है अगर विंग ने अच्छा किया। तो इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसको यहाँ पे जॉब मिल गई। फिर हमें दिखाया जाता है विंग बैठ के अपना काम करने लगा था और वहाँ पे मैम सारी चीज़ें देखती थी। और विंग जब ब्रेक टाइम में खड़ा था तब बॉस के बारे में वो गॉसिप भी सुनता है कि बॉस 1 महीने तक पता नहीं कहाँ थे और उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, और मतलब सारी चीज़ें मैम संभालती थी। पर अब बॉस आ गए हैं तो अब बॉस भी देख रहे हैं और बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, स्ट्रिक्ट हैं। तब विंग ये सब सुन के डर जाता है पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। फिर वो दिन ऐसे ही चला जाता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, विंग अपने मॉम डैड के साथ डिनर पे जाता है और डिनर करके जब घर आता है तब उसके पास फ़ोन आता है वेंचिंग का कि क्लब जाने के लिए। पर विंग जाने के चक्कर में नहीं था, पर वो उससे इतना वेनिंग कहते हैं कि विंग धीरे से जाने के लिए मान जाता है। और रात में विंग जाता है क्लब, और क्लब में जाने के बाद विंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, मतलब एकदम अच्छे वाली मस्ती। और वहाँ पे विंग डांस भी करता है फ्लोर पे और ड्रिंक भी करने लगता है। और वहाँ पे एक जगह लैंजन आया हुआ था और लैंजन और मैमा दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। पर मैमा के पास कुछ कॉल आ जाती है इमरजेंसी, जिस वजह से मैमा वहाँ से चली जाती है। और मैमा के जाने के बाद विंग जब लैंजन को देखता है तब लैंजन की तरफ जाता है और लैंजन के पास जाके बैठ जाता है और बैठ के लैंजन से कहता है तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हें पता है। और ये सब कहते हुए उसकी आंखें खुल रही थी, बंद हो रही थी, क्योंकि विंग अब बहुत ज़्यादा नशे में था। फिर लैंजन कहता है मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब विंग कहता है सच में यहाँ पे जानने की क्या ज़रूरत है, हम फ्रेंड बन सकते हैं। और ये कहते हुए विंग लैंजन के ऊपर वॉमिट कर देता है, जिस वजह से लैंजन इरिटेट हो जाता है और विंग को छोड़ के वहाँ पे चला जाता है वॉशरूम में। और विंग इधर बड़बड़ाने लगता है। तभी वेंचिंग आते हैं और विंग को देखते हैं इतना ज़्यादा विंग नशे में है। फिर उसे पकड़ के बाहर लेके जाते हैं और बाहर जाने के बाद भी विंग उल्टियाँ कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नशा हो गया था और इस वजह से उसे उल्टियाँ हो रही थी, क्योंकि विंग ने पहली बार ड्रिंक किया था ना। तब विंग उल्टियाँ करता है और थोड़ा सा शोवर होता है उल्टी करने की वजह से। फिर विंग को वेंचिंग लेके जाते हैं, उसके घर छोड़ते हैं और विंग धीरे से जंगले के रास्ते से विंडो के रास्ते से जाता है अपने रूम में। और रूम में जाने के बाद फिर सो जाता है, क्योंकि वो पता नहीं लगने देना चाहता था कि वो बाहर गया था, क्योंकि विंग के मॉम डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और रात में बाहर जाना तो बिल्कुल भी मना है विंग का। फिर वो लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन विंग की आंखें 9 बजे खुलती हैं और वो ये देख के थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि उसे अब पहुंचना था जल्द से जल्द ऑफिस। अगर ऑफिस नहीं गया तो उसे डांट पड़ेगी। फिर भागते दौड़ते बड़ी मुश्किल से विंग 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाता है और घर में भी किसी को पता नहीं चल पाया था कि विंग रात में बाहर गया था, क्योंकि विंग जब सुबह नहाया तब अपने कपड़े उपड़े सब जल्दी जल्दी धुल दिया, जैसे किसी को पता ना चले। फिर जब विंग ऑफिस जाता है, ऑफिस में वहाँ पे तीनों एक साथ पहुँचते हैं और अपनी अटेंडेंस लगाते हैं कार्ड लगा के, क्योंकि उनके पास बस कुछ ही सेकंड बचे हुए थे, नहीं तो वो बंद हो जाता और उस दिन वो उन लोगों की एब्सेंटी मान ली जाती। तो वो लोग लगाते हैं कार्ड और सांसें लेने लगते हैं, कहते हैं फाइनली हम उठ गए, ये भगवान मेरा तो सर घूम रहा है, ये वेंचिंग कह रही थी। फिर विंग कहता है हाँ वेंचिंग मेरा भी सर भारी हो रहा है, मुझे तो कल का कुछ याद ही नहीं है। तब वेंचिंग कहती है अरे छोड़ो भी ना, कुछ नहीं हुआ था कल, और चलो हम चलते हैं। तब विंग कहता है पर वेंचिंग मैंने एक दिक्कत कर दी थी। तब वेंचिंग कहती है क्या दिक्कत की थी विंग। तब विंग कहता है मैंने एक लड़की के ऊपर वॉमिट कर दी थी। तब वेंचिंग कहती है विंग ये तुमने क्या कर दिया, और उस लड़के ने तुम्हें कुछ बोला नहीं। तब विंग कहता है नहीं वो तो चला गया था वहाँ से, तो इसीलिए मैं बच गया और इसी बात का मुझे शुक्र है कि मैं बच गया। तब वेंचिंग कहती है अच्छा ठीक है। तब तीनों अंदर जाते हैं, वहाँ पे मैम खड़ी हुई थी और कहती है तुम लोग अभी आ रहे हो और तुम्हारी मीटिंग में आज पहला दिन है और तुम पहले ही दिन लेट होना चाहते हो। तब विंग कहता है मैम सॉरी हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं मीटिंग में। और तुरंत तीनों अपनी अपनी डायरी लेते हैं और पेन लेते हैं और मीटिंग में चले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का काम था जो भी चीज़ विंग बोलेगा लैंजन बोलेगा इम्पॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें
इन तीनों को नोट करना है, जिसके बाद मैम चेक करेगी कि इन लोगों ने सही से काम किया है कि नहीं किया है। तो तीनों भाग जाते हैं अंदर और वहीं किनारे ही डोर के पास ही चेयर लगे हुए थे, 3 चेयर इन्हीं तीनों के लिए। और वहाँ जाके तीनों बैठ जाते हैं चुपचाप अपनी अपनी डायरी लेके। और जब लांजान आता है ऑफिस में, तब लांजान को देख के विंग एकदम शॉक, मतलब विंग लांजान के ऊपर से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था, बस लांजान को ही देखे जा रहा था। और तब वेंजिंग कहती है, विंग तुम्हें ये पसंद आ गया क्या, जो तुम इसको देखे जा रहे हो, वैसे बहुत हॉट तो है, मुझे तो लगता है तुम्हें पसंद है। तब विंग अपने होश में था और कहता है चुप रहो मैम, ऐसी कोई बात नहीं। और जब लांजान देखता है विंग को, तो वो भी देखता रह गया था, पर वो अपने चेहरे पे शो नहीं होने देता और वो चुपचाप जाके बैठ जाता है और मीटिंग स्टार्ट कर देता है। और विंग तो बस लांजान को देखे जा रहा था और अपना अब चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब उसे पता चला था कि लांजान ही उसके कंपनी का बॉस है और उसने रात में क्या क्या कांड कर दिया है अपने बॉस के ऊपर उल्टी करके। ये बात वो कैसे अपने दोस्तों को बताएगा, उसे बहुत ज़्यादा लांजान के सामने एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। और वो सोच रहा था, लगता है बॉस मुझे तो अब छोड़ेंगे नहीं, अब तो बॉस मुझे ख़त्म ही कर देंगे, यही विंग सोच रहा था। पर ऐसा कुछ होता नहीं है और पूरा जो मीटिंग था वो बहुत अच्छे से जाता है। और मीटिंग होने के बाद सब लोग चले जाते हैं बाहर और विंग भी एक लंबी सी सांस लेता है और बाहर जाने लगता है। तभी मैम विंग को रोकती है और कहती है विंग रुको। तब विंग रुक जाता है, उसे लगता है लांजान ने कुछ कहा है, तभी मैम ऐसे बोल रही और वो इनोसेंटली एकदम मैम की तरफ देखने लगता है। तब मैम कहती है विंग ये तुम्हारा कार्ड गिर गया था। तब विंग देखता है पीछे मुड़ के, तब वो कहता है ओह सॉरी थैंक यू आपका देने के लिए। तब मैम कहती है विंग अपने कार्ड को ऐसे ना गिराया करो और इसको अच्छे से संभाल के रखो, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम्हें पता है ना, और नहीं तो फिर तुम्हें ऑफिस में एंट्री भी नहीं मिलेगी। तब विंग कहता है हाँ सॉरी मैम, गलती से होगा, और वो कार्ड लेके वहाँ से भाग जाता है। और मैम इधर स्माइल करती है। तब लांजान कहता है तुम स्माइल क्यों कर रही हो। तब मैम कहती है ये लड़का बहुत ज़्यादा क्यूट है, अभी पता है ये कॉलेज में है और फर्स्ट ईयर में है और हमारे कंपनी में हायर हुआ है, और इसके साथ इसके 2 फ्रेंड भी हायर हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये हमेशा ऊट पटांग हरकतें ऑफिस में करता रहता है। तब लांजान उसकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है और अपने ऑफिस में चला जाता है। और इधर विंग आता है, तब वो लंबी लंबी सांसें लेता है। तब बेनिंग और बेंचिंग कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम्हें क्या होगा, तुम इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो और तुम इतना ज़्यादा हाँफ क्यों रहे हो। तब विंग कहता है अरे तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। और तब वो लोग कहते हैं हाँ बताओ। तब विंग कहता है अरे चलो पहले हम कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीते पीते मैं बताऊँगा। तब वो तीनों जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए और वहीं पे बैठ के विंग सारी बातें उन लोगों को बता देता है। और ये सुनते ही बेंचिंग हंसने लगती है और कहती है क्या सच में विंग तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, ओह गॉड ऐसा भी हो सकता है। और ये कहते हुए बस वो हंसते जा रही थी। और इधर विंग कह रहा था मैम प्लीज़ बेंचिंग प्लीज़ हंसो ना, मुझे पता है कितना एम्बैरेसिंग लग रहा है, मैंने अपने बॉस के ऊपर उल्टी कर दी थी, बॉस के ऊपर, ये सोचो लैंड कंपनी के बॉस के ऊपर। तब मैम कहती है अरे विंग ये सब छोड़ो, और तुम्हें पता है ना कि हमारे फाइल्स सबमिट होने वाले हैं कॉलेज में और हमें जाना है कॉलेज। तब विंग कहता है हाँ पता है बेंचिंग, और मैं जाऊँगा परसों सबमिट करने के लिए। तब बेंचिंग कहती है पर क्यों, परसों क्यों जाओगे। तब विंग कहता है क्योंकि मेरी फ़ाइल अभी कंप्लीट नहीं हुई और तुम्हें पता है कि मेरी फ़ाइल बनाने की बिल्कुल मन नहीं करती, फ़ाइल बनाना बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है मैम। तब मैम कहती है अरे विंग ऐसा अपना थोबड़ा बिगाड़ के ऐसे ना बोलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी ना। तब विंग कहता है उसके लिए तुम्हें मेरे घर पे आना पड़ेगा, तुम्हें पता है ना मेरी मॉम मुझे कहीं नहीं जाने देती है। तब वेंचिंग कहती है कोई बात नहीं, मैं और वेनिंग दोनों चले आएंगे तुम्हारे घर तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तब विंग उन दोनों को गले लगा लेता है और कहता है अरे यार तुम दोनों बेस्ट हो, मुझे पता नहीं कहाँ से तुम दोनों मिल गए। और ये कहते हुए वो एकदम टाइटली हग कर लेता है। और ये सारी चीज़ें लांजान खड़ा होकर देख रहा था। उसे जब से विंग से वो बार में मिला था तब से पता नहीं क्यों विंग उसके दिमाग में घूम रहा था, मतलब वो विंग की तरफ जैसे खींचा चला जा रहा था। उसे समझ में नहीं आया था वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो बार बार विंग को देखने की रात से ही होप कर रहा था, पर उसे ये भी नहीं पता था कि विंग उसके ऑफिस में। और पता नहीं क्यों विंग को जब उसने अपने ऑफिस में देखा था तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। पर अभी लांजान वहाँ से चला जाता है ये सिर्फ सोचते हुए, और लांजान को मैम देख लेती है कि लांजान ऐसे विंग को देख रहा था, पर वो इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे पता था कि लांजान का दिल टूटा है। तो लांजान इतनी जल्दी तो अपना
को किसी को भी अपने मतलब दिल में तो जगह देगा नहीं, किसी के साथ रिलेशनशिप में आएगा नहीं। तो इसीलिए मैम एकदम निश्चिंत थी कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बस वो मिसअंडरस्टैंड कर रही है। और विंग फिर चला जाता है अपने घर। आज वेनिंग वेंचिंग को लेके गया था और तीनों घर पहुंचते हैं, तब वहाँ पे मैडम यू मिलती हैं और वो भी विंग के दोस्तों से मिलकर बहुत खुश होती हैं, क्योंकि वो लोग नेचर में बहुत अच्छे थे। और तीनों चले जाते हैं रूम में। फिर विंग के साथ मिलकर विंग का पूरा काम कराते हैं जो प्रोजेक्ट का था, क्योंकि वेनिंग और वेंचिंग अपने फाइल बना चुके थे, बस विंग ही था जिसकी फ़ाइल बची हुई थी। तब वो लोग उसकी हेल्प करते हैं और उसकी फ़ाइल बनवाते हैं और रात का डिनर विंग के ही घर पे करते हैं। फिर वो लोग जब जाने लगे थे, तब मैडम यू उन दोनों को कहती हैं, बेटा तुम लोग यहीं रुक जाओ, आज यहीं सो जाओ, किस लिए जाना है। तब वो लोग कहते हैं, पर आंटी हम कैसे। तब विंग कहता है, अरे अरे रुक जाओ ना मेरे रूम में, और सुबह की टेंशन मत लो, तुम लोग सुबह यहीं से चलना अपने रूम पे, और वहाँ पे ड्रेस चेंज करके फिर हम लोग चले जाएंगे ऑफिस। तब वेनिंग और वेंचिंग मान जाते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं। फिर रात में वो लोग विंग को देखते हैं कि विंग अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है। तब वो लोग पूछते हैं, तब विंग उन्हें बता देता है। तब वेनिंग और वेंचिंग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या सच में वहाँ पे तुम ये सारे पोस्ट करते हो, तुम्हें पता है कि हम लोग तुम्हें कितना एडमायर करते हैं, हम तुम्हारे फ़ैन हैं। तब विंग कहता है, क्या सच में तुम लोग भी सुनते हो। तब वेनिंग कहता है, हाँ विंग हम दोनों सुनते हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, रोज़ रात को तुम्हारी एक जो तुम लाइन लिख के डालते हो शायरी की, उसको पढ़े बिना तो हमें नींद नहीं आती, हम तो रोज़ पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं तुम्हारे, और देखो हमने फॉलो भी किया है। तब विंग कहता है, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग मेरे फ़ैन हो, चलो मेरे फ़ैन ही मेरे दोस्त बन गए। तब वेंचिंग कहती है, पर ये बात तुम किसी को बताती क्यों नहीं हो। तब विंग कहता है, वेंचिंग मैं बताने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी को इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। तब वेंचिंग कहती है, अच्छा ठीक है विंग, कोई बात नहीं। और हमें फिर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। लानजान भी वही पोस्ट रोज़ पढ़ता था, क्योंकि जब वो पोस्ट पढ़ता था लानजान, तो उसे ये सारे शायरी पढ़ने के बाद जैसे एक जीने की उम्मीद मिल रही थी। और ये पोस्ट पहले लानजान नहीं पढ़ता था, पर ये पोस्ट उसके भाई लान शिशान ने ला के दी थी कि ये पढ़ो, ये ऑथर मतलब ये शायर, ये पोएट्री जो करता है, ऑथर जो भी हो, तो वो कितने अच्छे से लिखता है और इसकी चीज़ें पढ़ो, ये बहुत मोटिवेशन चीज़ें बताता है। तो इस वजह से लानजान सारी चीज़ें देखने लगा था और पढ़ने लगा था, और उसे अच्छा लगने लगा था ये सारी चीज़ें पढ़ने में, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा था पढ़ने में। तो लानजान वो पढ़ने के बाद अपने रूम में सो जाता है। और लानजान अब दूसरे घर में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि वो अपने ब्रदर और अंकल के साथ नहीं, सॉरी अंकल नहीं है, ब्रदर के साथ नहीं रहना चाहता था, और उसे एक प्राइवेसी चाहिए थी। लेकिन उसको लैंड मैंशन में वो प्राइवेसी नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमेशा उसके ब्रदर उसका ध्यान रखने की कोशिश करते थे, उसको एक बेबी की तरह ट्रीट करते थे, जिसकी वजह से लानजान इरिटेट होता था, क्योंकि उसे शांति चाहिए थी अपने लाइफ में। और ऐसा चाहिए था कि वो एकदम शांति से बस रहे, उसके पास कोई ना हो, मतलब एक रूम में रहे वो एकदम डार्कनेस में, और उसे कोई पूछने वाला ना हो, एकदम डिप्रेशन, जैसे डिप्रेशन वाले पेशेंट करते हैं, एकदम वैसे ही लानजान की भी सोच होती जा रही थी। तो इसीलिए वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गया था, फ्लैट में। पर लैन शिजान ने उसे ये दिया था, तब लानजान को ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। और इधर विंग और यानली और विंग और वेनिंग वेंचिंग सब बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में तीनों जाते हैं पहले वेंचिंग के रूम पे, और वहाँ पे वेनिंग वेंचिंग अपना ड्रेस चेंज करते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं। और ऑफिस में आज बहुत काम था, जिसकी वजह से सबको टाइम ही नहीं मिल रहा था, सब लोग बस काम किए जा रहे थे, एकदम आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और विंग भी कर रहा था। तभी विंग के पास मैम आती है और कहती है, ये फ़ाइल ले जाके बॉस से साइन करा लाओ। तब विंग कहता, मैम मैं जाके साइन करा लाऊँ। तब मैम कहती है, हाँ ज़रूर। तब विंग कहता है, पर मैं नहीं जाना चाहता। तब मैम कहती है, अरे वो खा नहीं लेगा तुम्हें, जाओ तुम। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है। तब विंग जाता है, नॉक करता है। तब लांजन कहता है, अंदर आ जाओ। तब विंग ले जाके वो फाइल चुपचाप रख देता है, और लांजन विंग को ही देख रहा था। तब विंग लांजन वो फाइल साइन करता है और विंग को बुलाता है अपनी तरफ दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ गलतियाँ थी जिसको देखने के लिए विंग डरते डरते जाता है, और वो देखने लगता है। फिर लांजन समझा के विंग को भेजता है बाहर। पर जब विंग फाइल लेके
मतलब मुड़ता है तो वैसे उसका पैर स्लिप होता है और वो जाके लानजान के ऊपर ही गिर जाता है, वो जहाँ बैठा हुआ था लानजान चेयर पे। तब विंग की तो आंखें एकदम शॉक में बड़ी, वो लानजान को देखने लगा था और लानजान एकदम विंग को देखने लगा था। मतलब किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया अचानक, और दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। और जिसके बाद लानजान विंग को जल्दी से अपने ऊपर से हटाता है। फिर विंग भी खड़ा होकर कहता है, ओ सॉरी सॉरी सर, मुझसे गलती से हो गया। तब लानजान कहता है कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से, और वहाँ से विंग निकल जाता है बाहर। और बाहर आने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और वो कहता है ओ माय गॉड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और ऐसे कहते हुए अपने आप को हाथ से हवा देने लगता है और वो चला जाता है मैम के पास और वो फाइल दे देता है। फिर विंग मैम से कहता है मैम मुझे कल की छुट्टी चाहिए। तब मैम कहती है तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। तब विंग कहता है जी मैम, हमारा कल प्रैक्टिकल है तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा ना स्कूल, तब सॉरी कॉलेज। तब मैम कहती है अच्छा ठीक है, तुम तीनों चले जाना, पर जब प्रैक्टिकल हो जाए तो ऑफिस चले आना, क्योंकि ऑफिस में अभी तुम्हें पता ही है कि बहुत सारे काम है। तब विंग कहता है मैम आप टेंशन मत लीजिए, हम तीनों आ जाएंगे। और ये कह के वहाँ से विंग चला जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, विंग और वेंचिंग बैठ के कैंटीन में, जो ऑफिस के नीचे कैंटीन था वहाँ पे बातें कर रहे थे और अपना लंच कर रहे थे। तभी वहाँ पे लानजान और मैम आ जाती हैं और दोनों बैठ के खाने लगते हैं। तब विंग और वेंचिंग उन्हीं दोनों के बारे में बातें करने लगते हैं कि बॉस की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, इनके साथ ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, परफेक्ट कपल हैं। ये सब बातें धीरे धीरे वो लोग कर रहे थे, पर ये सब सुन के मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि उसे सब लोग ऐसे कहते हैं। और लानजान ये सारी बातें इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे ये सब बातें नहीं पसंद है, और अगर वो बोलने भी उठता तो मैम उसे मना करती है कि उसे ऐसे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो इसी वजह से लानजान कुछ बोलता भी नहीं है, वो चुपचाप बस इन लोगों की बकवास सुने जा रहा था। फिर हमें विंग का सीन दिखाया जाता है। दूसरे दिन विंग जाता है अपने कॉलेज और कॉलेज में वो अपना काम करता है, मतलब प्रैक्टिकल देता है। और वहाँ से आते समय वेंचिंग और लानजान को एक साथ देखता है और देख के हैरान। फिर उसके बाद मैम खुश होते हुए आती है विंग के पास और कहती है ये कब हुआ वेंचिंग। तब वेंचिंग कहती है अरे विंग, ये तो फर्स्ट डे ही हो गया था, मैंने लानजान सर का नंबर लिया और उनसे मैंने थोड़ा बहुत बात किया, फिर हमारे बीच में हो गया। तब विंग कहता है वाओ मैं वेंचिंग तुम कितनी फास्ट हो, मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी तुम इतनी फास्ट होगी। तब वेंचिंग कहती है जस्ट शट अप, अब मैं और वो रिलेशनशिप में है और हम दोनों अब कॉलेज के बाद शादी भी करेंगे। तब विंग कहता है क्या तुमने इतनी आगे तक की सोच ली। तब वेंचिंग कहती है और क्या, मैंने तो कह दिया है कि हम जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग शादी करेंगे। तब विंग कहता है अरे कॉलेज 5 साल का है। तब वेंचिंग कहती है कोई बात नहीं, 5 साल का कॉलेज जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। और ये कहते हुए वहाँ से वेंचिंग चली जाती है और विंग खड़ा होकर देखता रह जाता है। फिर वो वेंचिंग को बुलाते हुए कहता है अरे वेंचिंग सुनो तो मेरी बात, हमें ऑफिस भी तो जाना है। तब वेंचिंग कहती है हाँ मैं आ रही हूँ विंग, ऑफिस पता है मुझे जाना है, पर तुम क्यों इतना ज़्यादा टेंशन लेते हो, चिल करो ब्रो, और ऑफिस चले जाएंगे हम, कौन सा ऑफिस छूट रहा है। तब विंग कहता है पर हमें टाइम से पहुंचना चाहिए ना मैम। तब मैम कहती है हाँ ठीक है विंग, तो हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। और ये कहते हुए फिर वेंचिंग आती है विंग के पास और कहती है चलो अब, और विंग का हाथ पकड़ लेती है। और तभी वेंचिंग भी आ जाता है, तो तीनों ऑफिस आते हैं और ऑफिस में काम करने लगते हैं। और काम करते हुए बस विंग लानजान के बारे में सोचता था, क्योंकि जब विंग गिरा था लानजान के गोद में तब वो एकदम से मतलब शॉक हो गया था और लानजान को देखते हुए रह गया था। और लानजान के लिए विंग के मन में पहले दिन से कुछ हो रहा था, पर विंग को अभी इतना पता नहीं चल रहा था। वो मतलब इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, पर वो इग्नोर नहीं कर पा रहा था। और इधर लानजान था जो सोच रहा था उसे अब इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करना है, उसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा और किसी के सामने भी अपने आप को ऐसे वीक नहीं दिखाना है। बस लानजान के दिमाग में तो यही चले जा रहा था। फिर हमें दिखाते हैं 1 हफ्ते बाद का सीन। 1 हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल चला था। फिर विंग गया था ऑफिस और ऑफिस में अपना काम कर रहा था। तब विंग के पास
मैम आती है और मैम कहती है ये फ़ाइल बॉस के घर लेके चले जाओ, बॉस अभी ऑफिस में नहीं है और ये वर्क दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पे साइन ले लेना। तब विंग कहता है पर मैं कैसे जाऊँ, अभी बॉस का तो घर मुझे नहीं पता है। तब मैम कहती है अरे ये लेके जाओ और मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूँगी। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है और विंग चला जाता है अपने बॉस के घर, लांजान के घर। और जब वहाँ पहुँचता है तो वो बहुत वीआईपी एरिया था, वो देख के विंग बस देखता ही रह गया था। और बस फिर विंग लांजान का अपार्टमेंट ढूंढता है और वहाँ पे बेल बजाता है पर कोई दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। तब विंग मैम के पास कॉल करता है और उनसे कहता है पर सर दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। तब मैम कहती है कोई बात नहीं, मैं पासवर्ड बताती हूँ, उसको डालो खुल जाएगा। तब विंग कहता है जी मैम, और वो पासवर्ड डाल देता है जो मैम बताती है और वो गेट खुल जाता है। फिर विंग अंदर जाता है और इधर उधर सब कुछ देखने लगता है। तभी लांजान बाहर आता और लांजान ने अभी शावर लिया हुआ था और जिसको देख के विंग देखता रह गया था, बस उसके मुँह में पानी आ रहा था और वो मतलब अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था लांजान को देखने से, और लांजान को बस देखे जा रहा था। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो लांजान को मतलब देखे कि ना देखे, मतलब वो अपने आँखों पर फिर आँखें मतलब देखने लगता है और एकदम बड़ी बड़ी करके। तब लांजान कहता है तुम क्या कर रहे हो, तभी वो कहता है ओह सॉरी सर, और फाइल छोड़ के जल्दी से आंखें बंद करता है। तब लांजान कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने सारी फाइल गिरा दी। तब विंग नीचे बैठ के उठाने लगता है और कहता है सॉरी सर, गलती हो गई। और ये कहते हुए विंग सारी फाइल्स उठाता है और उठा के उसे लेके जाता है, टेबल पे रखता है और लांजान से कहता है सर इसको साइन कर दीजिए, मैम ने कहा है। तब लांजान कहता है अच्छा ठीक है और कहता है रख दो उसको, और विंग रख देता है। फिर लांजान बैठ के सारी फाइल्स चेक करने लगता है और पढ़ने लगता है। फिर विंग उठ के कहता है सर मैं पानी पीना चाहता हूँ, मुझे प्यास लगी। तब लांजान कहता है टेबल पर है जाके पी लो, और विंग जाके पी लेता है पानी। फिर लांजान साइन करता है और साइन करके विंग को देता है और विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग के पेट से आवाज़ें आने लगती हैं क्योंकि विंग ने कुछ खाया नहीं था, बस ऐसे ही चलाया था। तब लांजान कहता है क्या हुआ, तुमने कुछ खाया नहीं है क्या? तब कहता है विंग कि जी सर मैंने खाया नहीं है, बस मैं जाके खा लूँगा। तब लांजान कहता है अच्छा रुको। तब विंग वहाँ पे रुक जाता है। फिर लांजान रामेन बना के लाता है और विंग को रामेन देता है। जिस रामेन को लेके विंग एकदम खुश हो गया था कि उसके क्रश ने, उसके बॉस ने उसे रामेन दिया है, वो माय गॉड। और ये सोचते हुए विंग एकदम बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और ये खुशी उसके चेहरे पर दिख रही थी। पर लांजान फिर इग्नोर करता है और विंग वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था और लांजान की तरफ विंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था और हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढता था लांजान के पास जाने का विंग। पर विंग को ज़्यादा मौके नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि एक तो मैम थी जो उसे हमेशा काम दी रहती थी और लांजान भी इग्नोर ही करता था, तो इसी वजह से लांजान की तरफ विंग का इंटरेस्ट और बढ़ रहा था क्योंकि जब कोई हमें इग्नोर करता है तो उसकी तरफ हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो यही विंग के भी साथ हो रहा था और विंग दिन पे दिन लांजान की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा था। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं घूमने जाने का, मतलब टीम बिल्डिंग कह सकते हैं, ऐसा कुछ था जैसे, और पूरी टीम के लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान सके। ये बात सुन के विंग बहुत खुश था और वो मैम वेनिंग और वेंचिंग से कहता है क्या तुम लोग जा रहे हो? तो वो लोग कहते हैं ऑफ कोर्स यार हम लोग जाएंगे, इतने दिनों के बाद तो हमें टाइम मिला है कहीं घूमने का, नहीं तो ऑफिस से घर से ऑफिस और कभी कभी कॉलेज, तो मैं बोर हो जाता था, इसीलिए मैं तो जाने वाली हूँ। तब विंग अपना सर नीचे कर लेता है। तब वेनिंग और वेंचिंग कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम नहीं जाओगे क्या? तब विंग कहता है मैं तो जाना चाहता हूँ पर मुझे मॉम डैड से परमिशन लेनी पड़ेगी, मॉम डैड पता नहीं क्या बोलेंगे। तब वो लोग कहते हैं अरे कोई टेंशन नहीं, चलो हम भी बात कर लेते हैं। तब विंग कहता है नहीं मैं जाकर खुद बात करूँगा। तब वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, पर अंकल आंटी नहीं माने तो हमें बताना। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और वो लोग फिर घर चले जाते हैं और घर जाके विंग बताता है। पहले तो विंग की मॉम मना करती हैं, कहती हैं तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम घर पे ही रहोगे, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कहीं जब बाहर जाना अलाउ नहीं है। तब विंग कहता है पर मदर मैं जाना चाहता हूँ प्लीज़ मदर। तब ज़्यादा जब विंग बोलने लगा था तब फेमियान मान गए थे और उन्होंने कहा ठीक है तुम जा सकते हो पर अच्छे से रहना, और तुम्हारे साथ कौन कौन जा रहा है। तब विंग ने बता दिया था कि मेरे दोनों फ्रेंड भी जा रहे हैं। तब इस चीज़ पे
मैडम यू भी मान गई थी कि चलो 2 लोग विंग के दोस्त हैं जिनको मैडम यू जानती हैं, वो भी लोग साथ जा रहे हैं। फिर विंग खुश होके बता दिया था कि वो भी जा रहा है। और फिर हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 हफ्ते बाद वो लोग जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जब जाते हैं तो सब कुछ एकदम अलग था। मतलब वहाँ पे एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी। और जहाँ वो लोग होटल पे रुके थे, वहाँ से जो सी था उसका व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, जिसकी वजह से विंग एकदम खुश हो गया था और वो बस व्यू ही देख रहा था। तब वो लोग कहते हैं, अरे विंग, तुम बस व्यू मत देखो, तुम सर के पास जाने की कोशिश करो, तुम पसंद करते हो ना, तो तुम्हें इस प्लान पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब विंग कहता, पर मैं कर क्या सकता हूँ सर, तुम ये तरफ देखते नहीं। तब मैम कहती है सॉरी, तब बेंसिंग कहती है, अरे विंग, हम है ना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और ये कहते हुए वो लोग प्लान बनाने लगते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। रात में सब लोग कैंप फायर कर रहे थे, तब वहाँ पे विंग जाता है और विंग बहुत अच्छे से तैयार होकर जाता है। मतलब विंग को सब लोग देखते ही रह जाए, और विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तब लैनजान विंग को देखता रह गया था, और वहाँ पे विंग कुछ हरकतें भी करता है जो मतलब लैनजान को थोड़ी अनॉय करती है, पर कुछ चीज़ें लैनजान को बहुत अच्छी लग रही थी। और आज लैनजान लैपटॉप लेके फिर से विंग की वो सारी चीज़ें पढ़ रहा था, और जब ये चीज़ विंग देखता है कि लैनजान कुछ पढ़ रहा है, तब विंग जाके पीछे खड़ा हो जाता है और देखने लगता है कि लैनजान क्या पढ़ रहा है। तब वो जब देखता है कि विंग लैनजान उसी की चीज़ें पढ़ रहा है, तब वो लैनजान के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, अरे सर, आप ये पढ़ते हैं, इसी तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी पढ़ता हूँ। तब लैनजान विंग की तरफ देख के कहता है, हाँ, मुझे इस ऑथर का जो भी ये लिखता है शायरी और इसकी जो सोचने का तरीका है, मुझे सब कुछ पसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है। तब विंग कहता है, ओ अच्छा, ऐसी बात है, और वो स्माइल करता है। पर फिर विंग के मन में पता नहीं क्या होता है, वो बताता नहीं है, और वो फिर अपने रूम में भाग जाता है। और रूम में जाने के बाद फिर से एक शायरी लिखता है लैनजान के ऊपर, और फिर से उसे पोस्ट कर देता है। और फिर उस शायरी को लैनजान पढ़ता है और उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक लैनजान वेट कर रहा था, क्योंकि आज उस ऑथर ने डाला नहीं था कुछ भी अपडेट्स, तो इसलिए लैनजान वेट कर रहा था। तब विंग डाल के खुश होता है और देखता है सबसे पहला कमेंट उसके बॉस ने किया है, और उसका फर्स्ट क्रश, जिस वजह से विंग पूरे रूम में कूदने लगता है। और कुछ टाइम के बाद उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं एकदम ड्रिंक करके, क्योंकि विंग के जाने के बाद वहाँ सब लोग ड्रिंक करने लगे थे, लेकिन विंग वहाँ से चला गया था, तो वो नशे में नहीं था। फिर वो अपने फ्रेंड्स को संभालता है और बिस्तर पे अच्छे से सुला देता है। फिर विंग भी सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में अब सबको जाना था कुछ टास्क कंप्लीट करने के लिए, जिसमें ग्रुप बनते हैं 2-2 के, और वो चिट बना के डाले जाते हैं एक बॉक्स में, और जिसका जिसका नाम आएगा साथ में, वो लोग जाएंगे एक साथ। फिर वो चिट वाला जब गेम होता है, तब उसमें लैनजान और विंग का एक साथ पेयर बनता है, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो देखने लगता है लैनजान की तरफ, पर लैनजान कुछ रिएक्ट नहीं करता। और मैम गुस्सा हो गई थी। फिर मैम आती है और कहती है, मैं प्लीज़ चेंज करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी लैनजान, तुम ठीक तो हो ना। तभी उसमें में से एक नहीं, वेनिंग बोलता है, पर यहाँ पे तो रूल्स के हिसाब से होगा ना, रूल्स के हिसाब से तो बॉस के साथ विंग ही जाएगा। तब मैम कहती है, बॉस तुम हो कि हम। तब वेनिंग चुप हो जाता है, और लैनजान कहता है, इस बारे में बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग क्यों बहस कर रहे हो, और मैं विंग के साथ चला जाऊँगा। ये कह के लैनजान आगे चला जाता है, और विंग तो खुश हो गया था, उसको तो आज फूले नहीं समा रहा था, बस वो लैनजान की तरफ देखे जा रहा था। फिर सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं कैसे होगा कि उन्हें क्लू मिलेंगे, और उसी क्लू के ज़रिए सब कुछ ढूंढना रहेगा। तब सब लोग तैयार हो जाते हैं, और तैयार होने के बाद वहाँ पे सब लोग चले जाते हैं अपनी अपनी जगह पे, और सब लोग फिर क्लू ढूंढना शुरू करते हैं। और विंग भी लैनजान के साथ जाता है सारी चीज़ें ढूंढने के लिए, और ढूंढते हुए लैनजान के साथ विंग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और वो ये सारी चीज़ें इंजॉय कर रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बॉस के साथ वो अकेले है, पर वो अपने फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा थैंकफुल था कि उन लोगों ने उसे बॉस के साथ कर दिया, क्योंकि जो चिट थे लैनजान और विंग का, उस पर वेनिंग ने एक निशान बना दिया था, जिससे जब ये लोग चिट निकालें तब पता चल जाए कि लैनजान के साथ विंग का ही निकालना है। तो इस वजह से विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे फाइनली चांस मिल गया लैनजान के साथ जाने का, और इस चीज़ से विंग एकदम खुश था। और वो लोग फिर जाते हैं, वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं, और कुछ जो
चीज़ें थी उन्हें सॉल्व करते हुए और क्लू लेते हुए जाते हैं और उन्हें ऐसे करते हुए 1 घंटा बीत जाता है और 1 घंटे बाद पूरे जंगल में बादल घिरने लगते हैं और बादल गिरने के बाद एकदम बिजलियाँ तड़कने लगती हैं और पानी बरसने लगता है, जिस वजह से विंग थोड़ा डर जाता है और वो लैंडजैन की तरफ तेज़ी से जाने की कोशिश करता है। पर तभी विंग का पैर फिसल जाता है और विंग नीचे गिरने लगता है ढलान से। जब ये लैंडजैन देखता है तब वो भी विंग के पीछे पीछे नीचे आने लगता है और विंग जाके ढलान से नीचे गिर जाता है, एक गड्ढे टाइप में था वहाँ पे। और लैंडजैन जब विंग के पीछे पीछे आने लगा था तब उसका भी पैर स्लिप होता है और वो भी उसी गड्ढे में गिर जाता है और दोनों साथ में गिर जाते हैं। फिर वहाँ पे लैंडजैन कहता है हमें थोड़ी देर यहाँ ही वेट करना चाहिए, बारिश बंद होगी तब हम जाएंगे। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। फिर वहाँ पे वो लोग गड्ढे में से निकलते हैं और जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और पेड़ के नीचे बैठ के वो लोग वेट करने लगते हैं कि बारिश जब बंद होगी तब वो लोग जाएंगे। और वेट करते करते विंग वहीं लैंडजैन के ऊपर ही सो जाता है। पर अब शाम हो गई थी और जंगल में जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इस वजह से अब पूरे जंगल में अंधेरा हो गया था और अब विंग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे डर लगने लगा था और वो लैंडजैन को एकदम पकड़ लिया था और वो एकदम ठंड में काँप रहा था क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी जंगल में। और विंग लैंडजैन का एकदम नेक पकड़ लिया था और वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता बॉस, मैं मरना नहीं चाहता, मैं तो अभी आपको अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं किया बॉस, मैं मरना नहीं चाहता। तब लैंडजैन कहता है नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो और तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम हिम्मत रखो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा विंग। और विंग को लैंडजैन बहुत अच्छे से टाइटली हग कर लेता है और कहता है नहीं विंग तुम्हें कुछ नहीं होगा। और विंग गले लग के रोने लगता है और कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा, मैं नहीं छोड़ के जाना चाहता किसी को, मैं अपनी मॉम डैड को बहुत मिस करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ मत होने देना। तब लैंडजैन कहता है नहीं विंग तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें बचा लूँगा। और ये कहते हुए लैंडजैन विंग को पकड़ लेता है और विंग का अब शरीर बुखार की वजह से तपने लगा था और विंग के भीगने की वजह से विंग को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है और लैंडजैन को वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे। तब विंग की आंखें फिर से खुलती हैं और विंग लैंडजैन को पकड़ के कहता है बॉस मैं मरने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरी बातों का जवाब दे देना बॉस, प्लीज़ प्लीज़। तब लैंडजैन कहता है हाँ विंग बोलो बोलो तुम्हें क्या बोलना है। और लैंडजैन को भी बहुत बुरा लग रहा था, मतलब उसे अब विंग से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब लैंडजैन को भी पता चल गया था कि वो भी विंग से प्यार करता है, क्योंकि हमेशा उसका लैंडजैन को विंग को देखने का मन करता था और हमेशा वो विंग को देखता भी रहता था अपने ऑफिस से। पर ये बात अपने आप को मानना नहीं चाहता था लैंडजैन कि वो पसंद करता है विंग को, पर अब वो कुछ इसमें कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। और विंग से जब मिला था लैंडजैन तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूल भी गया था और इस वजह से लैंडजैन को बहुत बुरा लग रहा था विंग को ऐसे देख के। उसे अपने चेस्ट में पेन फील हो रहा था कि आखिर में विंग ऐसी हालत में कैसे चला गया। उसे तो एकदम ज़्यादा उसे बहुत रोना आ रहा था। फिर लैंडजैन विंग को पकड़ता है और हिलाता है और कहता है बोलो विंग तुम्हें क्या कहना था। विंग कहता है सर मैं आपसे कुछ ये कहना चाहता हूँ, सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर, आई लव यू, मैं आपको पहले ही दिन देख के अपना दिल दे देता, प्लीज़ सर आप मेरी बातों को सुन लेना। जब लैंडजैन ये सुनता है तब वो हैरान हो गया था कि विंग उसे पसंद करता है, सच में विंग उसे पसंद करता है। तब लैंडजैन विंग को पकड़ कहता है विंग मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। और लैंडजैन विंग को पकड़ के बैठा रहता है पर विंग ये बातें सुन नहीं पाता है और वो बेहोश हो गया था। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लैंडजैन विंग को लेके आ गया था होटल में और वहाँ पे विंग के चेकअप हो रहा था, डॉक्टर चेक कर रहे थे और लैंडजैन विंग को छोड़ के उठ ही नहीं रहा था, बस विंग के ही पास बैठा हुआ था। और इधर मैमा लैंडजैन से कह रही थी लैंडजैन तुम तो ठीक हो, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं। तब लैंडजैन कहता नहीं मैमा मैं ठीक हूँ। और लैंडजैन को देखो, सॉरी विंग को देखो, विंग की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और वो विंग को ही बस देख रहा था। अब हमें इस तरफ का सीन दिखाया जाता है जब ये टीम बिल्डिंग हो रहा था, तब जब सब लोग चले आए थे अपना अपना टास्क पूरा करके, तब मैमा आई थी और मैमा ने कहा था लैंडजैन कहाँ है। और फिर लैंडजैन का थोड़ी देर सब लोग वेट किए थे, फिर लैंडजैन को सब लोग ढूंढने लगे थे और फिर
मैम ने रेस्क्यू टीम को भी बुला लिया था लैनजान और विंग को ढूंढने के लिए, क्योंकि बारिश हो रहा था, मौसम ख़राब हो रहा था, तो उन लोगों को ढूंढना ज़रूरी था। और मैम इतनी पावरफुल थी, मतलब वो भी, उसके भी बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शंस है, जिस वजह से उन लोगों को मानना पड़ गया था बारिश में ही ढूंढने का। तो विंग और लैनजान को ढूंढते ढूंढते मतलब रात हो गई थी, 7-8 बज गए थे। और जब विंग और लैनजान मिले थे तब लैनजान के गोद में विंग बेहोश पड़ा हुआ था और लैनजान उसे एकदम पकड़ के, एकदम टाइटली जकड़ के बैठा हुआ था, जिसको देख के मैम को थोड़ा बुरा लगा था, पर वो सिचुएशन को समझ रही थी और इसीलिए मैम कुछ नहीं बोली थी। फिर वो लोग चले आए थे होटल में, और होटल में आने के बाद अब विंग का चेकअप हो रहा था, डॉक्टर कर रहे थे। जिसके बाद मैम कहती है, लैनजान अब तुम जाके अपने रूम में आराम करो। तब लैनजान कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और लैनजान वहाँ से अपने रूम में चला जाता है रेस्ट करने के लिए, और जाके बस उसे विंग की टेंशन हो रही थी। पर कुछ टाइम के बाद विंग को होश आता है। जब विंग को होश आता है तो उसके पास वेन्निंग और वेंचिंग थे, और दोनों बताते हैं जब वो लोग ढूंढते हुए पहुँचे थे तब विंग अपने बॉस के गोद में था और बेहोश पड़ा हुआ था, और बॉस उसको पकड़ के बैठे हुए थे। तब विंग ब्लश करने लगता है और उन लोगों से कहता है, मैंने तो बॉस को बता दिया कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, पर बॉस क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब वेंचिंग कहती है, अरे विंग अब ये अपनी डर वाली बातें बंद करो, और हो सकता हो बॉस भी तुम्हें पसंद करते हो और तुम्हें उनका आंसर नहीं सुना। तब विंग कहता है, नहीं मैंने नहीं सुना, मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की पर मैं बेहोश हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तब वेंचिंग कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। और ये कहते हुए विंग को फिर से सुला देती है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अब टीम बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि इतना बड़ा कांड हो गया, तब इसीलिए वो लोग अब जा रहे थे अपने अपने घर। और विंग ने अपनी फ्रेंड्स से कह दिया था कि उसके घर पे ये सब ना बताएं, क्योंकि अगर उसकी मॉम को पता चला तब तो उसकी मॉम पूरे घर को सर पे उठा लेंगे। तो इसलिए विंग ने मना कर दिया था वेनिंग और वेंचिंग से ये बताने के लिए। और विंग अब जाके बैठ जाता है बस में, और वो अब लैनजान को इग्नोर कर रहा था। उसे अब लैनजान की तरफ देखने में भी अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी बातें कह दी थी। और वहीं लैनजान विंग से बात करना चाहता था, पर वो विंग से बात ही नहीं कर पा रहा था, कोई ना कोई आ ही जा रहा था बीच में। तो विंग चला जाता है अपने घर, और अपने घर जाने के बाद वो सब कुछ बताता है कि उसने कितना एंजॉय किया, पर ये नहीं बताता है कि वो ऐसे फंस गया था और उसे बचाने के लिए पूरी टीम को लगानी पड़ेगी थी सच पे। और ऐसे ही वो भी दिन ख़त्म हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे विंग तैयार होके जाता है ऑफिस। तब ऑफिस में विंग काम कर रहा था, तभी लैनजान विंग को अपने केबिन में बुलाता है, और विंग फिर डरते हुए केबिन में जाता है। उसे तो लगता है अब बॉस उसे यहाँ से फायर ही करेंगे, उसे यहाँ रखने वाले नहीं है बॉस। और ये सोचते हुए विंग चला जाता है ऑफिस में। और ऑफिस में जाने के बाद जैसे ही विंग जाता है, लैनजान दरवाजे के पास खड़ा था और विंग को पकड़ के लैनजान किस करने लगता है, और मतलब एकदम टाइटली पकड़ लिया था और एकदम किस किया जा रहा था। और विंग को तो हैरानी हो गई कि आखिर में ये क्या हो रहा है। पर जब विंग ने देखा कि लैनजान उसे किस कर रहा है, तो वो भी उस किस का आंसर देने लगा था किस के ही जरिए, और दोनों किस करते हैं। फिर जब विंग को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है तब दोनों रुकते हैं। तब लैनजान कहता है, विंग तुमने मुझसे आंसर मांगा था ना, मैंने आंसर दे दिया। विंग मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, और फर्स्ट डे से जब से मैंने तुम्हें क्लब में देखा था। तब विंग की आंखें बड़ी हो जाती और वो लैनजान को गले लगा लेता और कहता सच में। और ये कहते हुए विंग लैनजान का गला पकड़ के लटकने लगता है, और लैनजान कहता अरे अरे बस करो विंग, तुम कितना लटकोगे। तब विंग कहता अरे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कहते हुए लैनजान के ऊपर विंग एकदम सो ही गया था। और इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और वो फिर ऑफिस से निकलता है खुश होकर। और उसकी पहले तो कोई जान नहीं पाता है, पर जब विंग बताता है वेनिंग वेंचिंग को, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं विंग के लिए कि फाइनली विंग का प्यार सर ने मान लिया। और इस चीज़ से सबसे ज़्यादा तो वेंचिंग खुश थी। और वेनिंग फिर विंग से पार्टी मांगते हैं, तो विंग कहता है श्योर मैं तुम लोगों को पार्टी दूंगा। और ये कहते हुए विंग अपने ऑफिस का काम ख़त्म करता है, फिर उन लोगों को पार्टी देने के लिए लेके चला जाता है। और इधर लैनजान भी आज बहुत खुश था। आज लैनजान अपने घर जाता है और वो बहुत अच्छे से अपने लिए डिनर बनाता है और फिर खाता है। मतलब आज उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था विंग के साथ ऐसा करके, और वो बहुत ज़्यादा शाय भी फील कर रहा था। अब ऐसे ही
उनका ऑफिस रोमांस शुरू हो गया था। अब विंग जब लांजान के ऑफिस में जाता था तब विंग को लांजान किस करता था, क्योंकि लांजान अपने आप को कंट्रोलिंग नहीं कर पाता था विंग को किस करने से। पर विंग था जो उसे रोकता था कि ऐसा मत करिए, कोई देख लेगा, ये वो, मतलब विंग ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें कहता था। पर लांजान तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता था। लांजान बस चाहता था वो विंग को बहुत ज़्यादा किस करे, हद से ज़्यादा किस करे, जिसकी वजह से विंग को थोड़ा शाय भी फील होता था कि लांजान ऐसा कैसे कर सकता है उसके साथ, हमेशा लांजान ऐसा करता है। पर अब विंग लांजान के साथ अपने रिलेशनशिप को स्पेंड करने लगा था। कुछ टाइम हो जाता है, फिर एक दिन ये सारी चीज़ें मैमा देख लेती है ऑफिस में और वो गुस्से में आती है और विंग को थप्पड़ लगाती है और कहती है, तुम लांजान के पास कैसे आ सकते हो, तुम्हें पता है लांजान के पास आने का मतलब, तुम उसे सेड्यूस कर रहे हो। तो लांजान बैठ के मैमा को इत्मीनान से सब कुछ समझाता है और कहता है, मैं विंग से प्यार करता हूँ और मुझे पता है विंग मुझे धोखा नहीं देगा। तब जब मैमा देखती है कि लांजान विंग के ऊपर इतना ट्रस्ट करता है, तब मैमा रोते हुए कहती है, लांजान मैंने तुमसे एक बात आज तक छुपाई है, मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर मैंने आज तक नहीं बताया, पर मैं आज बताना चाहती हूँ। तब लांजान कहता है, वो क्या बात है वेंचिंग, बताओ मुझे। तब वेंचिंग कहती है, तुम्हें पता है लांजान, मैं तुम्हें पसंद करती थी। जब तुम्हारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली गई तो मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि तुम मुझे पसंद करोगे और किसी से पहले, पर तुमने विंग को पसंद की। और मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे। तब लांजान कहता है, मैम मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तब मैम कहती है, कोई बात नहीं लांजान, तुम मेरे अगर प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं। और फिर मैम वहाँ से उठ के चली जाती है और वहाँ से जाने के बाद मैम अपने ऑफिस में जाती है और अपना सामान समेटने लगती है। तब लांजान आता है और कहता है, मैम ये तुम क्या कर रही हो, तुम कहाँ जा रही हो। तब मैम कहती है, अब मैं ये ऑफिस छोड़ रही हूँ। तब विंग आता है और विंग कहता है, मैम आप मेरी वजह से प्लीज़ ये ऑफिस मत छोड़िए, आपको पता है ना कि आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं और आप इस ऑफिस की बैकबोन है, अगर आप चले जाएंगे तो क्या होगा। तब मैम कहती है, अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए जा रही हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊँगी। तब विंग कहता है, क्या सच में मैम आप सच में वापस आ जाएंगे। तब मैम कहती है, हाँ मैं कुछ टाइम के लिए जा रही हूँ और मैं एक प्रोजेक्ट के लिए जा रही हूँ और मैं ये अपने कुछ ज़रूरी सामान लेके जा रही हूँ। और लांजान तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। ये कहते हुए मैम अपने कुछ सामान लेती है और अपने आंसू पोंछ के वहाँ से निकल जाती है। तब विंग कहता है, क्या मैम को सच में बुरा लगा है, मेरी वजह से ये सब हुआ है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तब लांजान कहता है, नहीं विंग ऐसी कोई बात नहीं है, मैम अपने आप को संभाल लेंगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये कह के लांजान विंग को गले लगाता है और विंग फिर जाता है अपने फ्रेंड्स के पास काम करने के लिए और ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है। तब उसके फ्रेंड्स थोड़े एक्साइटेड होते हैं, पर मैमा के लिए उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मैमा इतने दिन से बॉस को इतना ज़्यादा केयर करती थी, सब कुछ करती थी और बॉस को पसंद भी करती थी, पर अब वो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि विंग भी तो उनका फ्रेंड है, तो विंग को वो लोग सपोर्ट करेंगे। फिर ऐसे ही 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग बैठ के अपने जो टेबल था उस पर बैठ के वहाँ पे अपनी शायरीज़ लिख रहा था और अपलोड करने जा रहा था। तभी लांजान पहुँच जाता है और वो साइड देख लेता है कि विंग वहाँ पे शायरी अपलोड कर रहा है। तब विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ कैबिन में लेके जाता है और विंग को केबिन में लेके जाने के बाद लांजान कहता है, विंग मुझे सच बताओ, क्या वो साइड तुम्हारी है जिस पे तुम डालते हो शायरी, क्योंकि मैंने आज खुला देखा। तब विंग कहता है, अरे वो मेरी फ्रेंड का। तब लांजान कहता है, इतना रुक रुक के मत बोलो विंग, तुम बताओ वो तुम्हारी है कि तुम किसी और की शायरी अपलोड कर रहा था, मुझे बताओ, क्योंकि मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ और मैं झूठ सुनने के मूड में नहीं हूँ। तब विंग सर नीचे करके बता देता है कि वो उसी की है और विंग ही ये सारी शायरीज़ लिखता है और शेयर करता है, जिसको सुन के लांजान कहता है, जब हम टिंग बिल्डिंग पे गए थे तब भी तुमने देखा था, तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तब विंग कहता है, मैं बताना चाहता था पर मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ सबको बताने में, इसलिए मैं नहीं बताया। तब लांजान कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, पर अब से मुझसे कुछ छुपाना मत, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कोई मुझसे झूठ बोले, मुझे धोखा दे। तब विंग कहता है, अरे इसमें धोखे की बात कहाँ से गई, ये तो नॉर्मल है और मैं बता देता, पर मुझे सही टाइम चाहिए था। तब लांजान विंग को गले लगाते हुए कहता है, पर विंग तुम तो बहुत अच्छी शायरीज़ लिखते हो, मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी शायरी। तब विंग कहता है, थैंक यू, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऑफिस के बॉस भी मेरी शायरीज़ पढ़ते हैं। तब
लांचन कहता है और मुझे नहीं पता था कि इतना नॉटी लड़का वो यहाँ पे शायरीज़ लिखता है और वो अपलोड भी करता है और इतनी मैच्योर तरीके से शायरीज़ लिखता है। तब विंग कहता है ये मेरा टैलेंट है और ये कहते हुए हंसता है। फिर हमें टाइम जंप करके दिखाया जाता है 2 महीने के बाद का। अब 2 महीने हो गए थे लांचन और विंग को डेट करते हुए और ये चीज़ विंग के मॉम डैड को पता चल गई थी और विंग के मॉम डैड पहले मना तो किए थे लेकिन फिर विंग के आगे उनकी नहीं चली थी और वो लोग विंग से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वो मान गए थे कि चलो कोई नहीं, हमारा बेटा तो खुश है। और लांचन को ले जाके विंग ने अपने पेरेंट्स से मिलाया भी था। और अब विंग की बारी थी लैन शिचैन से मिलने की, क्योंकि लांचन की फैमिली में बस लैन शिचैन ही है। तो लांचन लेके जाता है अपने साथ विंग को लैन शिचैन से मिलाने के लिए और वहाँ पे लैन शिचैन से विंग मिलता है और लैन शिचैन विंग का हाथ पकड़ के कहते हैं विंग तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, जो तुम्हारे वजह से मेरा भाई डिप्रेशन से बाहर आया। और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कभी लांचन डिप्रेशन से बाहर आएगा। तब विंग कहता है कि कोई बात नहीं और इसमें मैंने कुछ नहीं किया, लांचन अपनी तरीके से डिप्रेशन से बाहर आया है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। तब लैन शिचैन कहते हैं भले तुमने कुछ ना किया पर मेरे लिए तुमने बहुत कुछ किया है, मेरा भाई मुझे वापस दे दिया। और लांचन उनके बगल में खड़ा होकर बस स्माइल कर रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। फिर वहाँ पे उनका डिनर होता है और लांचन को तब पता चलता है कि जो वेंचिंग है वो उसकी भाभी बनने वाली है, क्योंकि उसके ब्रदर वेंचिंग को डेट कर रहे हैं। और ये बात विंग के मुंह से फिसल गई थी, क्योंकि ये बात वेंचिंग ने किसी को बताने से मना किया था। पर जब उसके सामने लैन शिचैन थे और लैन शिचैन जैसे कॉलेज में रहते हैं एकदम रूड, मतलब थोड़े बहुत रूड रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, ऐसा घर पे नहीं है। तब इसी वजह से जब विंग उनके साथ खुलने लगा था बात करने में तब उसने बता दिया था और इस चीज़ से लांचन शॉक हुआ था। पर उसने विंग और लैन शिचैन के सामने कहा अब से वो वेंचिंग को डांटेगा नहीं और वो अच्छे से बिहेव करेगा, क्योंकि अब उसकी शाउची बनने वाली है। तब लैन शिचैन कहते हैं क्या तुम वेंचिंग को डांटते भी हो? तब लांचन कहता है हाँ कभी कभी, अपना बाल खुजलाते हुए कहता है। तब लैन शिचैन सामने देखने लगते हैं लांचन को। तब लांचन कहता है क्या उसने कभी आपसे मेरी शिकायत नहीं की? तब लैन शिचैन कहते हैं नहीं, उसने कभी भी ये सब नहीं बताया, बस वो कहती है उसका ऑफिस टाइम बहुत अच्छा जाता है। तब विंग कहता है अरे ब्रदर, वो बताना नहीं चाहती होगी इस वजह से। तब लांचन कहता है अरे ब्रदर मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं वेंचिंग को कुछ नहीं बोलूँगा, मैं एकदम अच्छे से बात करूँगा जैसे वो मेरी शाउची ही हो। अभी बनी नहीं है लेकिन बनने वाली है ना फ्यूचर में, तो मैं एकदम अच्छे से बात करूँगा। जिसके बाद लैन शिचैन कहते हैं हाँ कोई बात नहीं। और वेंचिंग भी ये सब माइंड नहीं करती होगी क्योंकि ऑफिस का काम है, तो ऑफिस का काम एकदम अच्छे से होना चाहिए ना टाइम पे। तब लांचन कहता है इसीलिए तो मैं डांटता हूँ। और इनका ये डिनर ख़त्म होता है और ऐसे ही उनको डेट करते हुए अब 6 महीने और हो गए थे और अब 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब इनकी मैरिज थी, मैरिज सेरेमनी होने वाली थी विंग और लांचन की और लैन शिचैन और यानली की, जिसके लिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और हमारा जियानचन विंग से माफ़ी मांग चुका था, क्योंकि उसे अब रियलाइज़ हो गया था कि विंग को भी जितना प्यार करते हैं उतना प्यार उसे भी करते हैं, क्योंकि उसे बस विंग से थोड़ा जलन होता था क्योंकि विंग छोटा था, तो मॉम डैड उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। और इस बारे में एक दिन ज्ञानचंद और विंग ने इस बारे में बैठ के बातें की थी, क्योंकि उनका लड़ाई जब ज़्यादा बढ़ने लगा था तब उनके मॉम डैड ने कहा कि तुम दोनों बैठ के अपने बीच के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो। और जब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो गई थी तो दोनों भाई फिर एक हो गए थे। और आज सबसे ज़्यादा खुश जियानचंद था और जियानचंद ही सारे काम करा रहा था, पूरे घर का जो डेकोरेशन था। फिर शादी का टाइम हो जाता है और लांचन और लैन शिचैन जाके स्टेज पे खड़े हो जाते हैं और अपने अपने ब्राइड का वेट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे वेंचिंग को लेके आता है और विंग को उसके फादर लेके आते हैं और दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देते हैं और वहाँ पे उनकी मैरिज हो जाती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और जिसको देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और लांचन और विंग तो एकदम ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और विंग कहता है आप आ गए शीजे, आप आ गई। तब वहाँ से मैम कहती है हाँ मैं आ गई, और मैं इतना बड़ा दिन कैसे मिस कर सकती थी तुम लोगों का। और आके विंग तुरंत स्टेज से उतर के उन्हें गले लगा लेता है। तब मैम कहती अरे विंग तुम
लांजान को छोड़ के मेरे पास मत आ, नहीं तो लांजान जेलस होगा। तब विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा सीजे, और वो गले लगा के रखता है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मैमा चली गई थी, तब मैमा और विंग के बारे में, मतलब विंग से रोज़ बात होती थी और वो दोनों बहुत जल्दी ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। और मैमा ने कहा था विंग को कि वो विंग को सीजे बुलाए, क्योंकि विंग उसे छोटे भाई की तरह लगता है, क्योंकि मैमा के पास कोई भी छोटा भाई नहीं है। तो इसीलिए विंग उन्हें सीजे बुलाने लगा था। और उनकी शादी होने के बाद मैमा गिफ्ट देती है, जिससे विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और ऐसे ही उनकी मैरिज सेरेमनी ख़त्म होती है और वो लोग चले जाते हैं अपने रूम में। और रूम में जाने के बाद लांजान विंग को किस करने लगता है, और किस करते हुए विंग को बेड पे लेके जाता है और विंग के सारे क्लॉथ्स निकाल देता है। और निकालने के बाद विंग के साथ जो भी करता है वो आप लोग समझ जाओ। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग चिल्ला रहा था और लांजान के ऊपर गुस्सा कर रहा था। और अब लांजान की लाइफ एकदम चेंज हो गई थी, क्योंकि अब विंग उसके ऊपर अपना पूरा गुस्सा निकालता था। पूरा जैसे बॉस रहता है वैसे ही विंग लांजान के साथ बिहेव कर रहा था। और विंग अपना सारा फ्रस्ट्रेशन बस लांजान के ऊपर निकालता था। और लांजान को पता था कि विंग अपना बदला ले रहा है। ऑफिस का जितना भी लांजान ने विंग के ऊपर चिल्लाया था, डांटा था, वो सारे बदले विंग निकाल रहा है। पर लांजान को इसमें मज़ा आती थी जब विंग अपने आप को लांजान का बॉस दिखाता था। और ऐसे ही उनकी हैप्पी लाइफ होने लगती है। और इधर लांजान और वेंचिंग भी बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी लाइफ में, और उन दोनों की लाइफ कंप्लीट हो गई थी। और उनके पास अब उनका एक बेबी भी था, क्योंकि अब शादी को 1 साल हो गए थे। और उस बेबी के साथ खेलने के लिए विंग हमेशा पहुंचा रहता था। और जिस वजह से कभी कभी वेनिंग इरिटेट होता था कि तुम कैसे खेल सकते हो, मुझे भी खेलने दिया करो। क्योंकि जब विंग आ जाता था तो विंग किसी को उस बेबी को छूने नहीं देता था, और विंग ही बस खेलता रहता था, जिस वजह से वेनिंग को गुस्सा आती थी कि ये मुझे छूने नहीं देता, मैं भी तो इसका अंकल हूँ। पर सब लोग समझाते थे जाने दो विंग को, खेलने दो विंग को, बच्चों के साथ मज़ा आती है। तब वेनिंग कहता था वेंचिंग से कि तुम बस विंग का ही साथ दो, अब मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, तुम तो मेरे साथ देती नहीं हो। तब वेंचिंग कहती थी सॉरी, पर मैं विंग का साथ दे रही हूँ, क्योंकि विंग मेरे हस्बैंड का भाई का हस्बैंड है, तो मुझे उसी का साथ देना चाहिए। और हम सब फैमिली हैं, तो तुम इतना मैनेज कर लो। और जाने दो, विंग को नहीं पसंद है तो विंग के सामने मत लिया करो बेबी को, और जब विंग आता है तभी तुम बेबी को लेते हो। और ऐसे ही प्यारी सी नोक झोंक के साथ हमारा ये FF ख़त्म होता है। मैंने सोचा था इस FF को 1 घंटे से कम का बनाऊँगी, पर ये तो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके प्लीज़ बताना कैसा लगा आपको। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अच्छे से रहना और अपना ध्यान रखना।